वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का सवाल। यानी क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, कभी विक्रय मूल्य दे देगा निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे। तो इन सब चीजों को आज इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा फुल वॉच करेंगे। आप लोग को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का सवाल पूरा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है, लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। इन चीजों को एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद से इन सवालों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप ये चीज समझिए कि जैसे कि मान लीजिए कि आप मार्केट में गए, किसी वस्तु को खरीदे, किसी भी चीज को खरीदते हैं तो उसे बोलते हैं क्रय मूल्य। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास एक मार्कर है, हम इसे गए दुकान पे यानी शॉप पे, हमने इसे 20 रुपया में खरीदा। इस मार्कर को कितने रुपया में खरीदा, 20 रुपया में। तो ये मार्कर आज का क्रय मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 20 रुपया। यहाँ पर लिख देंगे क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 20 रुपया। अब हमने क्या किया, मेरा भी मान लीजिए कि शॉप चलता है, तो एक मार्कर हमने 20 रुपया में खरीदा और इस मार्कर को अपने शॉप पे ला करके 25 रुपया में सेलिंग कर दिया। यानी 25 रुपये में क्या कर दिया, बेच दिया। यानी हम लोग का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा कितना रुपया, 25 रुपया। कितना हो जाएगा, 25 रुपया। अब हमारा इसमें क्या है कि मान लीजिए कि इस पे हमने कुछ रुपया के प्रॉफिट कमाई, यानी हमने लाभ कमाया। तो यानी कितने रुपया का लाभ कमाया, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 20 रुपया को खरीदा और 25 रुपया में बेचे, तो 5 रुपया का हमने लाभ कमाया। कितने रुपया का लाभ कमाया, 5 रुपये का। यानी हम लोग का लाभ यहां से निकल जाएगा, आपका लाभ हो जाएगा यहाँ पे कितने रुपया का, तो 5 रुपया का लाभ हो जाएगा। कितना रुपया, 5 रुपया का लाभ निकल गया। तो ये बताइए 5 रुपया निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे बताइए। ये मान लीजिए कि हम लोग को 5 रुपया निकालना हो तो 5 रुपया का लाभ होती कैसे निकलेगा, 25 रुपया में से 20 रुपया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी 25 रुपया में से 20 रुपया को घटा देंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, लाभ निकल जाएगा। तो ये 5 रुपये क्या है, आपका लाभ है। यहाँ से आपको सूत्र भी मिल जाएगा कि लाभ बराबर 25 रुपये क्या है, आपका विक्रय मूल्य है। तो ये विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। 20 रुपये क्या है, आपका क्रय मूल्य है, यहाँ पर क्रय मूल्य रख दीजिए। यानी आपका सूत्र मिल गया यहाँ पे, लाभ बराबर कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, ये आपका क्या हुआ, सूत्र भी मिल गया। तो यही आपका लाभ होता है। अब ये लाभ प्रतिशत क्या होता है, इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद से इस सवाल पे क्या करेंगे, चलेंगे। तो देखिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा फुल वॉच करेंगे तो आपको वीडियो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक, तो देखिए अब हम लोग को लाभ प्रतिशत क्या होता है। तो भाई लाभ प्रतिशत का मतलब ये होता है कि परसेंटेज में, यानी परसेंटेज में चेंज करना। तो परसेंटेज में कैसे हम लोग चेंज करेंगे, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है कि लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र हो जाएगा लाभ और बट्टा हो जाएगा क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, और गुणे हो जाएगा 100%। कितना हो जाएगा, 100%। यानी इसी चीज को हम इस सूत्र पे इस सवाल को रख देंगे तो हमको लाभ प्रतिशत मिल जाएगा। यानी लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है, जैसे 5 रुपया का लाभ हो रहा था ना, तो यहाँ पर लाभ डालेंगे 5 रुपया। अब क्रय मूल्य कितना रुपया है, 20 रुपया, और गुणे 100 डाल देंगे तो आपका निकल जाएगा 20 पचे 100 और 5 पचे 25। यानी 25% आपका क्या निकल जाएगा, लाभ निकल जाएगा। यानी लाभ प्रतिशत आपका 25% लाभ हो जाएगा। ठीक, तो इस सवाल को आप लोग को बिल्कुल एक सवाल भी बन गया और इसके साथ एक्सप्लेन भी हो गया। तो हम इन चीजों को न करने के बजाय हम इन दोनों सवालों को आज करेंगे और अच्छे तरीका से आप लोग को समझाएंगे। ठीक, देखिए इसमें हम लोग को सवाल में दिया कि 675 रुपया की कुर्सी को 8% की हानि पर बेच दिया जाता है तो विक्रय मूल्य निकाले। तो सबसे पहले हमने बताया कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को तो यहाँ पर समझा दिया कि किसी भी वस्तु को जितने रुपये में हम खरीदते हैं या लेते हैं उसे हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं, और उसी वस्तु को जितने रुपये में आप बेच दिए, 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया में बेच दिए, तो वो आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। और जितने रुपये उस पर लाभ कमाए तो लाभ हो जाएगा। कभी कभी हमको ऐसा भी होता है कि 20 रुपया में खरीद करके 18 रुपया में बेचना भी पड़ता है, ऐसा भी सुने होंगे।
क्योंकि प्रोडक्ट खराब होने के कारण या किसी कारण वजह हमके 18 रुपये में बेचना पड़ा, तो 18 रुपये आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, यानी हम लोग का कभी कभी विक्रय मूल्य कम भी होता है। ये मत सोचिएगा कि हमेशा विक्रय मूल्य आपका अधिक होगा, और जब कम होगा तो हमको हानि हुआ का, वहां पे क्या होगा, हानि होगा। तो देखो वही हम लोग को पूछ रहा है, बता रहे हैं कि 675 रुपये की कुर्सी को 8% की हानि पर बेच दिया गया। यानी हानि मतलब क्या, कि हम लोग को घाटा लगा, उस पर प्रोडक्ट में हम लोग को फायदा नहीं हुआ, घाटा लगा। तो पहले तो हम लोग को कितने रुपए की वस्तु थी, तो 675 रुपये की, 675 रुपये का हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो लिख देंगे कुर्सी का क्रय मूल्य, क्या लिख देंगे, कुर्सी का क्रय मूल्य कितना रुपया दिया है, 675 रुपया। ठीक, कुर्सी का क्रय मूल्य 675 रुपया। हानि इस पर हो रहा है, हानि प्रतिशत हम लोग को कितने रुपए का हो रहा है, 8% का हानि हो रहा है। ठीक, यहाँ पर हानि प्रतिशत दर्शा देंगे। यानी हानि प्रतिशत का मतलब कि आप ऐसे भी समझिए यहाँ पे कि क्रय मूल्य 20 रुपया था, यानी विक्रय मूल्य उससे कम होगा तभी आपका हानि होगा। यानी 18 रुपया होगा, 20 रुपया है तो क्रय मूल्य तो 18 रुपया विक्रय मूल्य होगा, यानी सेलिंग आपका कम होगा तभी आपका ये, इसका मतलब क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो जब भी इस प्रकार के सवाल पूछता है तो आपको कोई इसमें सूत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हानि प्रतिशत दिया है और आपका क्रय मूल्य दिया है, तो क्रय मूल्य जब दिया रहेगा तो आप इसका 8% निकाल करके हानि देगा तो घटा देंगे तो आपका विक्रय मूल्य निकल जाएगा, और लाभ होता तो जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि हम यहाँ पे करा रहे हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि हमको निकालना है, क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य निकालेंगे तो पहले हानि निकालेंगे रुपया में, क्या निकालेंगे, हानि रुपया में निकालेंगे। यहाँ पर प्रतिशत में दिया था हानि रुपया में, हानि रुपया में निकालने के लिए क्या करेंगे, 675 का कितना प्रतिशत निकाल देंगे, 8%। तो 675 का मतलब गुणा 8% का मतलब 1/100। ठीक, अब क्या करेंगे, कटा लीजिए। यहाँ ये 4 से दोनों कट जाएगा, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, और 25 चौके 100 हो जाएगा। ठीक, और 25 100 के 100 हो जाएगा, 25 से ये संख्या कट जाएगी, कटाइए 25, 4 से कटाया, 25 से अब कटेगा, तो 25 दूनी 50 हो जाएगा 2 बार में। यहाँ पर कितना बचा, 25 दूनी के 50, 25 3 75 नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 17 बचेगा, यानी 5 ऊपर से उतरेगा, 175। 25 6 के 150, 25 7 175, 7 बार में हो जाएगा, 25 7 175 हो जाएगा। ठीक, तो 7 बार में कटेगा। अब 27 दूनी कितना होता है, 54 रुपया। कितना रुपया होता है, 54 रुपया। यानी हम लोग को हानि रुपया में कितने रुपया का हुआ, 54 रुपया का हानि हुआ था। ठीक, तो आप ही बताइए कि जब 54 रुपया का हानि हुआ था और क्रय मूल्य आपका 675 रुपया है, तो विक्रय मूल्य से कम होगा कि अधिक होगा, हानि हुआ है तो कम ना होगा, यानी विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से क्या होगा, कम होगा, यानी सेलिंग प्राइस कम होगा। यानी कम होने के लिए आप 675 रुपये में 54 रुपये घटा देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, यानी विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो विक्रय मूल्य का यहाँ पर आप सूत्र भी लिख सकते हो, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर लिख देना विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर आप कह सकते हैं क्या, कि 675 रुपये में से 54 रुपये घटाएंगे तभी तो विक्रय मूल्य निकलेगा, हानि हुआ है तो 675 क्या है आपका क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य बराबर सूत्र हो जाएगा क्रय मूल्य और माइनस क्या हो जाएगा, हानि। ठीक, आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य कितना है 675 और माइनस कर देंगे 54 रुपया। ठीक, और 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, 6 का 6 बचेगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 621 रुपया क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम लोग अगला सवाल को देख लेते हैं। दिया कि एक साइकिल 1800 रुपये में बेचने पर, तो ध्यान देना है यहाँ पे आप लोग को ये थोड़ा मिटा देते हैं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटा दिया जाता है। ठीक, ये तो आपको सवाल नहीं था, सवाल जो है वो आपको करा रहे हैं। ठीक, अब हम लोग को इसमें करना क्या है, ध्यान से समझिए। इसमें सबसे पहला हम लोग को ये काम करना है कि एक साइकिल 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई, तो साइकिल का क्रय मूल्य निकालना है। यहाँ पे आपको को सवाल देखिए, ये दोनों और सवाल एक ही जैसा है, बट दोनों में बहुत अंतर है, दोनों का आंसर एक जैसा नहीं आएगा, एक तरीके से नहीं आएगा। इसलिए आपको 2 टाइप का क्वेश्चन ये है, अलग अलग लिया है कि आप इस चीज़ों को ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं।
जैसे ये कि ऐसे ये भी सवाल को कर देते हैं। 1800 का 10% निकाल देंगे और क्रय मूल्य निकालना है तो जोड़ देंगे, यानी सॉरी हानि है तो घटा देंगे। आंसर चाहेंगे क्या आ जाएगा, नहीं आएगा। क्योंकि देखिए हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आपका हानि या लाभ किस चीज पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। बट यहाँ पे पढ़िए आप क्या दिया है कि एक साइकिल 1800 रुपये में बेचने पर, यानी साइकिल का क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है। यहाँ पर लिखेंगे साइकिल का विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया है, 1800 रुपये दिया है। ओके, साइकिल का विक्रय मूल्य जो दिया है 1800 रुपये दिया है। अब कितना रुपया में बेच रहा है, हानि प्रतिशत कितना हो रहा है, हानि प्रतिशत बराबर हो रहा है आपका 10% की। तो देखिए कितने बच्चे सेम ऐसे सवाल हैं तो क्या करते हैं, इसका इतना परसेंट ऐसे निकाले और घटा देंगे तो सोचेंगे क्या आंसर हो जाएगा और गलती करके आ जाते हैं, ठीक। लेकिन बट ऐसे नहीं होगा। आप इन दोनों सवाल में ध्यान देंगे तो आपका कभी भी ऐसे सवालों में गलती नहीं करेंगे। कभी भी आपका ऐसे दे देगा सवाल, यानी आपका विक्रय मूल्य पूछेगा, आपका विक्रय मूल्य पूछेगा, क्रय मूल्य दिया रहेगा, लाभ प्रतिशत दिया रहेगा या हानि प्रतिशत दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहे, हानि या लाभ कुछ भी दिया रहे, बट खाली क्रय मूल्य दिया रहे तो आप इतना का इतना परसेंट निकाल करके हानि दिया रहेगा तो बस यहाँ पे घटा देना है, यहीं पर लाभ दिया होता तो यहाँ पर जोड़ देते तो आपका आंसर आ जाता। कभी भी क्रय मूल्य दिया रहेगा तो, बट विक्रय मूल्य आपका दिया रहेगा यहाँ पे। जैसे कि आपका देखिए ध्यान से कि एक साइकिल को 1800 रुपये में बेचने पर, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य दिया है, बेचने पर यानी विक्रय मूल्य 1800 रुपया है, 10% की हानि होती है तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या, क्रय मूल्य पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, क्रय मूल्य आपका साइकिल का पूछ रहा है। तो साइकिल का क्रय मूल्य जब पूछ रहे हैं तो क्रय मूल्य के लिए आपका ध्यान देंगे कि यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य यहाँ पे दिया था और हानि प्रतिशत दिया था तो इसका निकाल देते थे, लेकिन आप इसका ऐसे नहीं निकाल सकते। क्रय मूल्य के लिए आपका एक सूत्र होता है, डायरेक्ट आप सूत्र लेकर के क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो क्रय मूल्य का सूत्र ये होता है कि विक्रय मूल्य गुणे 100 और बटा 100 और माइनस हानि प्रतिशत होता है, ठीक। अब यहाँ ध्यान देंगे इस पर भी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि विक्रय मूल्य दे देगा और लाभ प्रतिशत दे देगा, तब क्या करेंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं, प्लस लाभ प्रतिशत दर्शाएंगे। देखिए सूत्र वही होता है क्रय मूल्य का कि विक्रय मूल्य गुणे 100 और बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत होगा। यहाँ पे हानि नहीं हुआ, हानि प्रतिशत। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब मान लीजिए कि लाभ प्रतिशत देगा तो प्लस लाभ प्रतिशत लगा देंगे, सूत्र वही होगा, ठीक। तो ये भी बता दिए क्योंकि आपका कभी कभी लाभ प्रतिशत दे देगा। सर हम तो हानि प्रतिशत वाला सवाल सीखे थे, लाभ प्रतिशत वाला सिखाए नहीं थे, तो ये सिखाने वाला कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जब आपका लाभ प्रतिशत देगा तो यहाँ पे प्लस का लाभ प्रतिशत, सूत्र वही होगा, ठीक। तो इस पर बैठा लेना है और कर लेना है यार। तो देखिए विक्रय मूल्य आपका दिया है कितना, 1800 रुपया गुणे 100 और बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत कितना दिया है, 100, ठीक, 10 दिया है, सॉरी हानि प्रतिशत 10 दिया है। अब क्या करेंगे, 1800 माइनस 100, 1800 न है, 1800 माइनस 100 बटा 100 में से 10 गया 90 हो जाएगा। अब एक जीरो इसमें कटा लीजिए या इसमें कटा, यहाँ पर गुणा है ना, सॉरी क्या है इतना गलती कर रहे हैं। यहाँ पर 10 में से 90 हो गया। अब 9 दूनी का 18 कटा देंगे, 2 बार में, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ पे एक जीरो बचा इसके साथ। अब 2 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो, यहाँ पे एक जीरो यानी 3 जीरो, कितना हो जाएगा, 3 जीरो, यहाँ पर बढ़ जाएगा यानी 2000 रुपये आपके क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो आपको हमको आशा है कि आप लोग को वीडियो पूरा समझ में आया हो। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।